गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और इस समय मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ डिमांडिंग रीडिंग है। मेरे किसी व्यूवर्स ने मुझे बोला है मैम प्लीज़ वाटर साइन की रीडिंग कर दीजिए। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो लीजिए भाई, मैंने आपके लिए वाटर साइन की रीडिंग कर दी है। तो अभी देख लेते हैं कि अगर आप वाटर साइन है या फिर आपके पर्सन वाटर साइन है तो क्या एनर्जीज होगी आप दोनों की एक दूसरे के लिए। सो चलिए चेक करेंगे वाटर साइन क्या है आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए और आपकी एनर्जीज उनके लिए, दोनों के लिए। सो वाटर साइन वाले इस रीडिंग को देख सकते हैं, जो भी हैं वाटर साइन के आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपकी भी कोई डिमांडिंग रीडिंग है, कोई रीडिंग चाहते हैं आप, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी डिमांड पूरी करने की रीडिंग की। सो चेक करेंगे वाटर साइन। तो आपके कार्ड ले लेती हूँ, देन आपके पर्सन के कार्ड ले लेती हूँ। सो वाटर साइन आपके कार्ड, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो वाटर साइन आप अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। फर्स्ट कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। एंड आपके पर्सन की तरफ से कार्ड ले लेती हूँ। ठीक है, सो वाटर साइन एंड यूनिवर्स से प्रार्थना भी करूँगी कि जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, यूनिवर्स मेरे सब्सक्राइबर्स की जो भी मन्नत है पूरी करें, उनका रियूनियन हो जाए। सो मैं एनर्जीज़ को पहले मैं कार्ड्स को पूरा ले लेती हूँ वाटर साइन। एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो केवल मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करें, कॉल नहीं करें, ओनली मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करें। नंबर है 9540119650। सो मैं कार्ड ले लेती हूँ, देन उसके बाद ही मैं रीडिंग करूँगी, ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाऊँगी। तो चलिए आप लोगों की एनर्जीज़ को बता देती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी वाटर साइन कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एफर्ट्स डालते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये पर्सन आपको लव बहुत ज़्यादा करते हैं, फीलिंग्स इनकी बहुत ही ज़्यादा लविंग आपके लिए दिख रही है इस समय पर। एंड इनका जो कार्ड आया हुआ उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे इस टाइम ऑफ पीरियड में। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है गाइस जिसमें आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू। क्योंकि आपकी कार्ड्स को भी मैं देख रही हूँ, पर्सन की कार्ड्स को भी मैं देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी इशू नज़र आ रहा है। ठीक है, फीलिंग्स तो है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है उनकी आपके लिए दिख रही हैं मुझे, है ना। आपके पर्सन की आपके लिए दिख रही हैं और आपकी उनके लिए दिख रही है। दोनों की फीलिंग्स दोनों की एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। पास्ट का कनेक्शन जो है ना गाइस मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पास्ट से उठकर आप आ रहे हो। बट कहीं ना कहीं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे कर्मा दिखाई दे रहा है। कुछ कर्मा ऐसा था जो पेंडिंग था, जिसकी वजह से इस समय पर थर्ड पार्टी इशू भी हो रहा है। तो मीन्स कार्मिक हो सकता है ये थर्ड पर्सन रिलेशनशिप जिसके साथ मतलब हो अभी, या फिर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो कार्मिक। अच्छा, मोस्टली एक लेडी पर्सन ज़्यादातर दिखाई दे रही है। एक लेडी पर्सन ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप में वाटर साइन बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा इशू उसकी वजह से ही हो रहा है। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर तो लग रहा है कि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जीज़ को देखूं तो मैं काफ़ी ज़्यादा उनकी एनर्जीज़ फीलिंग्स लविंग है, ठीक है, केयरिंग एनर्जीज़ भी है। हाँ, ये पर्सन चाहता है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप रखे। एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी अगर है वाटर साइन तो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब आज स्थिति ऐसी हो गई है इन पर्सन की कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इन्हें आपका प्यार याद आ रहा है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी बोलूँगी मैं कि ये पर्सन ना अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा फंस गए हैं ना, इतने ज़्यादा स्टक हो गए हैं, इतने ज़्यादा अटक गए हैं गाइस कि जिसमें मतलब जिससे खुद ये बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, खुद बाहर आना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो खुद ये बाहर आना चाहते हैं जिस स्थिति में है ये। क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इनका फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली की तरफ से भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ बने हुए हैं। एंड आप लोगों के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिससे झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहीं कहीं हो रहे हैं, कहीं कहीं तो नहीं, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ना। सारे वाटर सन के साथ तो नहीं मिल सकती है, लेकिन हाँ जितनी कोशिश मैं कर रही हूँ उसको मैं क्लियर करूँगी आपको कि भाई आप दोनों के बीच में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन, और एक दूसरे को समझ कर भी नहीं समझ पा रहे हो, तो अंडरस्टैंडिंग की भी कमी, वो सब मोस्टली थर्ड पर्सन की वजह से ही चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी आपके रिलेशनशिप में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपका मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
बट अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि काफ़ी ज़्यादा उलझने मतलब होती जा रही हैं, डे बाय डे सिचुएशन चेंज होती जा रही है, ठीक है। सो ये मेरे को यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। दूसरा आपके पर्सन का मैसेज भी है वाटर साइन की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को जानते हैं कि आप दोनों के बीच में जो इश्यूज आए, जो प्रॉब्लम्स आई, जो थर्ड पार्टी इशू आए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अलग हो गए, ठीक है। एंड दूसरा मिसगाइड भी बहुत ज़्यादा हो गए, मिसगाइडेंस भी हो गई और मिसअंडरस्टैंडिंग भी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें मैंने बोला ना आपको क्लियर तौर पर कि आपने समझा, प्यार था आप में, समझ भी थी, बट हालात ऐसे हो गए कि सुलझने की जगह चीज़ें और उलझती चली गई, है ना। तो समटाइम्स वैसे एडवाइस मेरी यही रहती है कि जब भी कोई चीज़ उलझे ना, कोई चीज़ उलझे ना, तो उसको शांति से सुलझाओ, और नहीं सुलझ रही तो उसे थोड़ी देर के लिए उसके हाल पे छोड़ दो, है ना। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें अपने आप भी सुलझ जाती हैं और हाल पर छोड़ने से उन्हें टाइम मिल जाता है। तो वही चीज़ आपके रिलेशनशिप में हुई है कि अभी भाई आपके बीच में जो चीज़ें हुई, क्रिएट हो रही है इश्यूज़, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, बातचीत नहीं हो रही है। शादी को लेकर भी मुझे लग रहा है कमिटमेंट दिया था बट वो नहीं निभा पाए, क्योंकि फैमिली इशू है, फैमिली बार बार बीच में आ रही है, मेरे को बार बार बीच में आ रही है, कोई फैमिली की वजह से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। और एक मोस्ट लेडी पर्सन, ये लेडी पर्सन कोई भी हो सकती है, तो इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। बट ये चीज़ आपकी वाटर साइन आपके पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं कि उनके और आपके बीच में जो प्यार था वो उनकी तरफ से भी कम हुआ है, या फिर उनकी तरफ से भी ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझा है। अब वो खुद आपको बोल रहे हैं कि क्या तुम मुझे अपनाओगे अगर मैं वापस आऊँगी, क्योंकि उनके मन में एक फ़ियर है। भाई ये संदेश का क्या मतलब है, उनकी तरफ से अगर ये संदेश आ रहा है तो क्या मतलब है, साफ यही मतलब है ना कि वो चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके प्यार को, वो चाहते हैं आपके लव को, ठीक है। लेकिन आज उन्हें फ़ियर है इस चीज़ का, क्योंकि इतने टाइम हो गया, इतनी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, तो उनके मन में कहीं न कहीं ये चीज़ लगी हुई है कि भई क्या आप इतना कुछ हो जाने के बाद भी, इतना कुछ सिचुएशन होने के बाद भी, क्या आपके मन में पहले जैसा प्यार है? कहीं आपका प्यार तो नहीं चेंज हो गया? कहीं आप बदल तो नहीं गए? तो ये उनके मन में कहीं न कहीं है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई और टोटल अभी भी मैं देख रही हूँ कहीं-कहीं स्टक है ये पर्सन। आज भी ये आना चाहता है आपके पास, लेकिन थर्ड पर्सन में पूरा स्टक है। अब करंट एनर्जीज़ क्या आ रही है? करंट एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि भाई जो ब्लॉकेजेज़ हो रहे हैं, ठीक है? जो ब्लॉकेजेज़ हो रहे हैं एटलीस्ट उसको सुलझाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवलिंग का कार्ड है ना, तो मिलना चाहते हैं, ठीक है? मिलना चाहते हैं आपके साथ, बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बोलना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से अगर इस कार्ड को समझा जाए, देखा जाए, बताया जाए, तो भाई वो मिलन चाहते हैं अगेन, वो मिलना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं मिल के, है ना? मिलकर बात करना चाहते हैं, कहीं मुलाकात करना चाहते हैं, उनका मन बहुत तेज़ी से आपसे मिलने का हो रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की, जो कि बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। दूसरा ये मैसेज आपके लिए आप आराम से पढ़ सकते हैं, इस मैसेज को बताने की ज़रूरत नहीं है ना? तो ये मैसेज जो है वो आपके पर्सन का है आपके लिए। तो ये मैसेज भी उन्होंने दिया है आपको कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इसमें उनकी आ रही है ना? क्योंकि काफ़ी कुछ दूरियों में मतलब कुछ ऐसे हालात हो गए कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रही है उन्हें, और रह कर वो बातें ज़्यादा याद आ रही हैं जो आप उनको बोलते थे, जो उनको कहते थे, और अब वो उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। छोटी-छोटी सी चीज़ें ही होंगी, छोटे-छोटे से मैसेज ही होंगे। भई मान लीजिए आपने कुछ, आप छोटा-सा इमोजी ही भेज देते हो, कोई एक फ्लावर ही भेज देते हो मैसेज के रूप में, कुछ भी लाइक वो चीज़ें अब वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक कॉन्टैक्ट है, अब वो मिस कर रहे हैं, उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। भई आप सॉन्ग भेज देते हो, सेंड कर देते हो, कोई इमोजी सेंड कर देते हो या कुछ भी लाइक ऐसा, तो अब वो उन छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई इस इंसान के दिल में प्यार है। इतनी सारी बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतनी छोटी सी चीज़ से पता चल जाता है कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या है, हमारे लिए ट्रू है या फिर ऐसे है। तो वो चीज़ों को भी वो मिस कर रहे हैं। क्योंकि ब्लॉक कॉन्टैक्ट है ना, तो इसलिए मिस कर रहे हैं। तो मिस तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा कर रहा है आपका पर्सन, जो कि यहाँ पर दिख रहा है गाइज़, एंड मिलना चाहते हैं। एंड लास्ट कार्ड इज़ रियूनियन। ये कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है? ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई दोबारा से न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट है। तो पर्सनली तौर पर मैंने बोला ना आपसे कि पर्सनली तौर पर मिलना, बात करना, देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये कार्ड है, जो कार्ड यहाँ पर बोल रहा है, मतलब अच्छी तरीके से बोल रहा है कि भाई वो जो ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेस को ख़त्म करना चाहते हैं। सो गाइज़, ये थी रीडिंग वाटर साइन की।
आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।